मर्यादा में पूरा हो, और ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। तो एक हमारे इस केंद्र की एक खूबसूरत परंपरा रही है कि यहाँ पे हर रचनाकार को पढ़ने का मौका दिया जाता है, बिना पढ़े उसको हम वापस नहीं भेजते, और हम चाहते हैं कि ये परंपरा आज भी बनी रहे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी एक एक रचना तरन्नुम में या सामान्य पाठ से 5 मिनट का समय लेंगे, ताकि हमारा ये कार्यक्रम समय पर समाप्त हो और घर जाने में किसी को देर ना हो, क्योंकि बहुत देर पहले से हो चुकी है। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ अपने एक बहुत ही अच्छे साथी हैं हमारे। हमने साथ में गज़ल सीखनी शुरू की थी, लेकिन वो बहुत आगे निकल गए और मैं बहुत पीछे रह गई गज़ल लिखने के मामले में। तो उनकी हम कह सकते हैं कि ऐसे शायर हैं कि जिनकी जो गज़लें हैं, जिनकी आवाज़ है, जो वो तरन्नुम में गाते हैं अपनी गज़लें। तो आप सभी उनका स्वागत करें। शिद्दत अख्तर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और आपके लिए एक शेर मैंने लिखा था उनका, उबैद सर का, कि कोई नाजुक घड़ी भी दूर कर पाती नहीं तुझसे, कोई नाजुक घड़ी भी दूर कर पाती नहीं तुझसे, बहुत दुश्वार हूँ पर भी थामे हाथ रहता हूँ, बड़प्पन देख ले मेरा, बड़प्पन देख ले मेरा, शराफत देख ले मेरी, मैं तुझको जानता हूँ फिर भी तेरे साथ रहता हूँ। मैं अपनी गज़ल शुरू करता हूँ। एक तो शेर पहले के, मैं अनजाने में उसका हो गया हूँ, क्या बात है। मैं अनजाने में उसका हो गया हूँ, न जाने किस खला में खो गया हूँ। क्या बात है। मैं अनजाने में उसका हो गया हूँ, न जाने किस खला में खो गया हूँ, मैं उसके इश्क की एक बूंद पीकर, मैं उसके इश्क की एक बूंद पीकर मोहब्बत का समुद्र हो गया हूँ। एक दूसरी कथा है कि मैं जुगनू हूँ, मैं जुगनू हूँ, अंधेरों को डराना जानता हूँ, मैं अंधेरों को डराना जानता हूँ, मैं किनारा हूँ, लहरों को भुलाना जानता हूँ, मैं जुगनू हूँ, अंधेरों को डराना जानता हूँ, मैं किनारा हूँ, लहरों को बुलाना जानता हूँ, मैं आईना उदास, आईना उदास, चेहरे अब नजर नहीं आते, आईना उदास, चेहरे अब नजर नहीं आते, जमी जो धूल बरसों से हटाना जानता हूँ। और गज़ल पे आते हैं। अपने एहसास में धुआं निकला, अपने एहसास में धुआं निकला, जिसको चाहा वो आसमां निकला, अपने एहसास में धुआं निकला, जिसको चाहा वो आसमां निकला, अपने एहसास में धुआं निकला। उम्र भर साथ साथ चलते रहे, उम्र भर साथ साथ चलते रहे, फासला फिर भी दरमियान निकला, उम्र भर साथ साथ चलते रहे, फासला फिर भी दरमियान निकला, जिसको चाहा वो आसमां निकला। राज़दारों ने राज फाश किए, राज़दारों ने राज फाश किए, राज़दारों ने राज फाश किए,
अपना कोई ना राजदान निकला, अपना कोई ना राजदान निकला, जिसको चाहा वो आसमान निकला। सर शेर गौर करिएगा, आपको नर्वस करते नाबीना होता अंदाज, जिसको नाबीना मानते थे हम, जिसको नाबीना मानते थे हम, उसकी आंखों में एक जहां निकला, जिसको नाबीना मानते थे हम, उसकी आंखों में एक जहां निकला। उसके जाते ही साथ छोड़ दिया, उसके जाते ही साथ छोड़ दिया, हमसे मौसम भी बदगुमान निकला, हमसे मौसम भी बदगुमान निकला। मैं हमारी अगली कवित्री अर्चना उर्वशी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जिनकी रचनाओं में भावनाओं की कोमलता और अभिव्यक्ति की खूबसूरती है। स्वागत करें अर्चना उर्वशी जी का। कैसे विचलित विश्वास लिखूं, कैसे विचलित विश्वास लिखूं, कैसे तुमको इतिहास लिखूं, कैसे विचलित विश्वास लिखूं, कैसे तुमको इतिहास लिखूं। तुम दूर दूर से रहते हो, तुम दूर दूर से रहते हो, कैसे फिर तुमको पास लिखूं, कैसे विचलित विश्वास लिखूं। और गीत का अगला बंद। वो चांद सितारों वाले दिन, वो चांद सितारों वाले दिन, वो स्वप्न संजोने वाले दिन, वो हंसी ठिठोली वाले दिन, वो
तो आपसे गुजारिश है कि आप मंच पर तशरीफ लाएं। सच कहूँ तो हाँ मतलब हाजिर करता हूँ कि प्यार में दोस्तों अड़चन नहीं देखी जाती। प्यार में दोस्तों अड़चन नहीं देखी जाती। सच कहूँ मुझसे तो बिरहन नहीं देखी जाती। और इश्क में सबको मिले मंजिलें अपनी अपनी। इश्क में सबको मिले मंजिलें अपनी अपनी। यूं भटकती हुई जोगन नहीं देखी जाती। यूं भटकती हुई जोगन नहीं देखी जाती। ये नोक झोंक तो आपस में ठीक है लेकिन विनोद जी, ये नोक झोंक तो आपस में ठीक है लेकिन भाई भाई में ये अनबन नहीं देखी जाती। ये नोक झोंक तो आपस में ठीक है लेकिन भाई भाई में ये अनबन नहीं देखी जाती। और जो सच्ची बात ही करता था सच का साथी था, उसके होठों पे ये कंपन नहीं देखी जाती। जो सच्ची बात ही करता था सच का साथी था, उसके होठों पे ये कंपन नहीं देखी जाती। और झेल सकता हूँ जमाने का हर एक गम लेकिन झेल सकता हूँ जमाने का हर एक गम लेकिन माँ के चेहरे पे ये उलझन नहीं देखी जाती। झेल सकता हूँ जमाने का हर एक गम लेकिन माँ के चेहरे पे ये उलझन नहीं देखी जाती। हर एक आंगन से वो दीवार गिरा दे आरिफ, हर एक आंगन से वो दीवार गिरा दे आरिफ, जो तुझे अपने ही आंगन नहीं देखी जाती। जो तुझे अपने ही आंगन नहीं देखी जाती। और एक छोटी सी गजल और हाजिर करना चाहूँगा, रिवायती गजल राकेश भैया की नजर करता हूँ। देखिए मतलब कुछ यूँ हुआ कि जुल्फ चेहरे पर ढल न जाए कहीं, दिल हमारा मचल न जाए कहीं। जुल्फ चेहरे पर ढल न जाए कहीं, दिल हमारा मचल न जाए कहीं। और हुस्न मतलब देखिएगा कि टूट कर दिल संभल न जाए कहीं, दर्द दिल में ही पल न जाए कहीं, दर्द दिल में ही पल न जाए कहीं। और शेर लिखेंगे बेवफा जा नजर से दूर मेरी, बेवफा जा नजर से दूर मेरी, फिर ये पत्थर पिघल न जाए। बेवफा जा नजर से दूर मेरी, फिर ये पत्थर पिघल न जाए कहीं। और ये शेर बतौर खास आपके लिए कि आखिरी वक्त मिलने मत आना, आखिरी वक्त मिलने मत आना, मौत का वक्त टल ना जाए कहीं। आखिरी वक्त आखिरी वक्त मिलने मत आना, मौत का वक्त टल ना जाए कहीं। और शेर देखिए कि रात सूरज निगल के बैठी है, रात सूरज निगल के बैठी है, चांद को भी निगल न जाए कहीं। रात सूरज निगल के बैठी है, चांद को भी निगल न जाए कहीं। और दिल बिछाया है तेरी राहों में, दिल बिछाया है तेरी राहों में, चल संभल कर कुचल न जाए कहीं, चल संभल कर कुचल ना जाए कहीं। और मक्का कुछ हुआ कि जुल्म इतना भी ना करो जाना, जुल्म इतना भी ना करो जाना, जाने आरिफ निकल ना जाए कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पत्थर पिघल ना जाए कहीं यहाँ बैठे, लेकिन सभी लोग तकरीबन पिघल ही गए हैं आपकी इस शायरी से और आपकी गजल से। अब मैं बुलाना चाहूँगी ऐसी शख्सियत को जिनके लफ्ज़ों में तहजीब और एहसासों की खूबसूरत मिठास है। मैं स्वागत करती हूँ कमर हाजीपुरी जी का कि वो मंच पर तशरीफ लाएं। शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी,
फिर ये जज्बात अधूरी रहती। मैं संस्था का शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि बहुत दिनों के बाद एक सुंदर संचालक दिया गया मुझे। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो आइए पहले मैं 4 मिसरे ऊपर वाले की। लाइब्रेरी है ऊपर। मेरी पसंद हुस्न है, खुशबू है, फूल है। मेरी पसंद हुस्न है, खुशबू है, फूल है। नज़्म महताब की चाहत फिजूल है। जिसको हवस है मांग ले दुनिया की दौलतें। जिसको हवस है मांग ले दुनिया की दौलतें। मुझको तो उसकी बंदगी दिल से कबूल है। तो उसकी बंदगी दिल से कबूल है। और सुंदर संचालन करने वाली मैं ये 4 मिसरे अर्ज करता हूँ। मैंने कब ये कहा कि वफा कीजिए? मैंने कब ये कहा कि वफा कीजिए और मेरी जिंदगी की दुआ कीजिए? मैंने कब ये कहा कि वफा कीजिए, मेरी जिंदगी की दुआ कीजिए। मेरी ख्वाहिश अगर ज़हमत न हो, मेरी ख्वाहिश अगर ज़हमत न हो, एक दफ़ा खूबसूरत दगा कीजिए। एक दफ़ा खूबसूरत दगा कीजिए। और ताज़ा गज़ल के अभी फ्राई भी नहीं किया मैंने, ताज़ा तो मतलब अर्ज़ है, सेहरा बताएगा या कुछ जंगल बताएगा। सेहरा बताएगा या कुछ जंगल बताएगा। क्या जायका है इश्क का पागल बताएगा। क्या जायका है इश्क का पागल बताएगा। और शेर देखिए, कितने हैं बावफाओ जिसे चाहते हो तुम। कितने हैं बावफाओ जिसे चाहते हो तुम। ज्योतिष बताएगा ना गूगल बताएगा। ज्योतिष बताएगा ना गूगल बताएगा। और शेर देखिए, खुशियाँ हैं बेशुमार या गम की ज़्यादती। खुशियाँ हैं बेशुमार या गम की ज़्यादती। आँखों का सच्चा राज तो काजल बताएगा। आँखों का सच्चा राज तो काजल बताएगा। और शेर देखिए, एक बेगुनाह शख्स का कत्ल क्यों हुआ। एक बेगुनाह शख्स का कत्ल क्यों हुआ। सियासत को है पता या संगदिल बताएगा। सियासत को है पता या संगदिल बताएगा। और आरिफ महमूदाबादी की नज़र एक शेर है, हमेशा वो खुद को आयरन मैन कहा करते हैं। तो उस पर एक शेर बन गया है, सबको बताता फिरता है वो आयरन बडी। सबको बताता फिरता है वो आयरन बडी। कितना है उसमें आयरन मित्तल बताएगा। कितना है उसमें आयरन मित्तल बताएगा। और आपने मंच पर एक ऐसी कवित्री को जिनके आमंत्रित करना चाहूंगी जिनकी रचनाएं सादगी में भी गहराई का एहसास कराती हैं। और उन्हीं का शेर, उन्हीं की नज़र है कि कितनी अजीब शय है सुलझती नहीं कभी। कितनी अजीब शय है कि सुलझती नहीं कभी। उलझा के रखती जिंदगी हर दिन सवाल में। अर्चना वर्मा जी का स्वागत है। गांव की सौंधी सी खुशबू, गांव की सौंधी सी खुशबू, नीम का झूला मुझे। गांव की सौंधी सी खुशबू, नीम का झूला मुझे। फिर से लाके दे दे कोई मिट्टी का चूल्हा मुझे। फिर से लाके दे दे कोई मिट्टी का चूल्हा मुझे। और भीड़ गैस नहीं मिल रहा तो चूल्हा ही पकेगा।
था, कुछ तगाफुल मेरा था, कुछ था बहाना और भी, कुछ तगाफुल मेरा था, कुछ था बहाना और भी, जिंदगी तो हर घड़ी देती रही मौका मुझे। और ये शेर बतौर खास, उसने एसिड फेंका, उसने एसिड फेंका है, चेहरा किया बर्बाद ये, उसने एसिड फेंका है, चेहरा किया बर्बाद ये, रात दिन कहता था जो बस चांद का टुकड़ा मुझे, रात दिन कहता था जो बस चांद का टुकड़ा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। और नींद कितनी जरूरी है देख लीजिए, नींद गर हासिल नहीं, नींद गर हासिल नहीं जो फिर मयस्सर क्या सुकून, नींद गर हासिल नहीं जो फिर मयस्सर क्या सुकून, दिल के बदले दिल का ये महंगा पड़ा सौदा मुझे, दिल के बदले दिल का ये महंगा पड़ा सौदा मुझे। और चंद अशार में तरन्नुम में पेश करती हूँ। सुकून दिल का जो मेरे जा रहा है, सुकून दिल का जो मेरे जा रहा है, निगाहों पे ये इल्जाम आ रहा है, निगाहों पे ये इल्जाम आ रहा है, कभी भी रूबरू आता नहीं वो, फकत ख्वाबों में ही आ जा रहा है, फकत ख्वाबों में ही आ जा रहा है। मोहब्बत है हिमाकत एक मुसीबत, जमाना फलसफा ये गा रहा है, जमाना फलसफा ये गा रहा है, उसे भी है मोहब्बत अर्चना से, हकीकत क्यों भला जुठला रहा है, सुकून दिल का जो मेरे जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने अगले कवि को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इनके अल्फाज दिल से निकलकर सीधा दिल तक ही पहुँचते हैं। तो स्वागत है कृष्णा गौतम जी का कि वो मंच पर तशरीफ लाएं। कि बहुत मेहनत लगानी पड़ रही है, बहुत मेहनत लगानी पड़ रही है, गली तुझ तक बनानी पड़ रही है, बहुत मेहनत लगानी पड़ रही है, गली तुझ तक बनानी पड़ या है बोझ कम जब से गमों का, हल्की गठरी उठानी पड़ रही है, और भली लगती है बारिश पक्के घर में, भली लगती है बारिश पक्के घर में, हमें हर शय बचानी पड़ रही